सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए इतिहास की इस कक्षा में हम आज भारत के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर भारतीय इतिहास का अध्ययन ही करेंगे इस चैनल पर, और उसके बाद हम विश्व इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। चूँकि भारतीय इतिहास का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, और हमारे देश को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है। हमारे देश को अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत और इंडिया दोनों नामों से उल्लेखित किया गया है, लेकिन भारत का प्राचीन नामों में एक नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इस कारण इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं, और जम्बू द्वीप नाम अशोक के अभिलेखों और पुराणों में उल्लेखित मिलता है। इसके बाद जो दूसरा नाम महत्वपूर्ण है वह है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है तो हिंदुस्तान नाम का उल्लेख ईरान के एक शासक थे, उनका एक शासनी शासक थे, उनका अभिलेख था नक्श ए रुस्तम, जिसमें हिंदुस्तान नाम से भारत का उल्लेख किया गया है। इसके बाद भारत के एक अन्य नाम के बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है इंडिया। भारत का इंडिया नाम यूनानियों ने रखा, और सर्वप्रथम हेरोडोटस इंडिया नाम का उल्लेख करता है। लेकिन जब हेरोडोटस इंडिया नाम का उल्लेख करता है तो वह जिस क्षेत्र के बारे में बताना चाहता है वह सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के बारे में ही बताना चाहता है, और उसको इंडिया नाम से उल्लेखित करता है। लेकिन वहीं पर मेगास्थनीज इंडिया का उल्लेख संपूर्ण उपमहाद्वीप के अर्थ में करता है। संपूर्ण उपमहाद्वीप के अर्थ में करता है, अर्थात इसमें संपूर्ण उपमहाद्वीप अर्थात अखंड भारत शामिल है। उसके बाद जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत का नाम भारत का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जिसमें इसे भारतवर्ष कहा गया है। और जब इसे प्राकृत में कहते हैं, चूंकि ये प्राकृत में कहा गया है,
भारत वर्ष कहा गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृत भाषा में भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। अब हम भारत के बारे में उल्लेख करते हैं कि भारत नाम किस नाम के आधार पर पड़ा। तो जो भारत नाम है भरत कबीले के नाम के आधार पर पड़ा, जिसके प्रतापी राजा भरत थे। और जैन धर्म के मतानुसार उनके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत को विभिन्न किताबों में कहीं कहीं हैमवर्त देश भी कहा गया है। तो ये थे भारत के नाम। इसमें भारत और इंडिया दो ऐसे नाम हैं जो हमारे संविधान में स्वीकृत हैं। जम्बूद्वीप नाम हमारे अशोक के अभिलेखों और पुराणों में मिलता है। हिंदुस्तान नाम जो कि मुसलमानों ने रखा, ये ईरान में नक्शे रुस्तम नाम के अभिलेख में मिलता है। अब इसके बाद एक भारत का नाम चीनियों ने भी रखा और उसका नाम था इंतु। इंतु भारत को किसने कहा? वेनसोंग ने। वेनसांग ये एक यात्री था जो भारत आया और इंतु का अर्थ होता है चंद्रमा। उसने भारत का नाम इंतु कहा। अर्थात एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमारे पुराणों और अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। मुस्लिमों ने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा और इसका उल्लेख नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है जो कि ईरान के शासकों का है। उसके बाद इंडिया नाम यूनानियों ने रखा, जिसमें हेरोडोटस ने जब इंडिया शब्द का प्रयोग किया तो सिर्फ सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों के विषय में ही उनका अभिप्राय था। और जब मेगास्थनीज ने इंडिया नाम उल्लेख किया तो संपूर्ण उपमहाद्वीप जिसे अखंड भारत कहते हैं के अर्थ में प्रयोग किया। भारतवर्ष हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लिखित मिलता है जो कि प्राकृत भाषा में है। और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। ये शासक थे। और इसके बाद भारत को चीनियों ने इंतु कहा, जिसमें खास तौर से ह्वेनसांग का उल्लेख आता है और इंतु का अर्थ चंद्रमा होता है। तो आज हमने भारत के नामों के बारे में जाना। नमस्कार, धन्यवाद।